गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आर पेपर, मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप लोग को प्रश्नावली 7.2 जो है पिछले वीडियो में समाप्त हो चुकी है। को प्रश्नावली क्या है 7.3 से देखना है। इसमें क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने हैं, उसके फार्मूला भी कुछ है। और उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी हम वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। चलिए बिना समय गंवाते अपने सवाल पर चलते हैं। आपको करना क्या है कि वीडियो को अंत तक देखना है ताकि हर सवाल आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए हमारा ये 3 बिंदु दिया गया है, एक त्रिभुज ABC है, उसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा यहाँ पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है क्या होगा, पहले x1 होगा और y2 माइनस y3 होगी प्लस x2 होगा और क्या होगा y3 माइनस y1 होगा और प्लस x3 होगा। फिर क्या होगा वहाँ पर x2 के बाद x3, तब यहाँ पर बनेगा क्या, y1 माइनस y2, ये बनेगा फार्मूला। आपको करना क्या है, देखिए ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। तो यहाँ पर उठाकर मान रखोगे तो बनेगा क्या, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/, आधा भी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं जनरली उसकी फार्मूला क्या होती है, उसकी फार्मूला होती है, इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो उसमें होता क्या, 1/2 होता है और क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहीं पर ये फार्मूला निकाला गया है 3 निर्देशांक लेकर। तो लगाओगे मान तो बनेगा क्या, जैसे 1/2 है, मान लगाइए। देखिए x1 का मान क्या है, 2 है। अब x2 का मान क्या है, तो 0 है, माइनस x3 का मान क्या है, -1, तो माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, तो बन जाएगा प्लस का 4। आगे प्लस x2 का मान कितना है, तो x2 का मान -1 है, तो रखेंगे -1। y3 का मान क्या है, -4 है और माइनस y1 का मान कितना है, 3 है, तो ये बन जाएगा -3 बन जाएगा। आगे प्लस x3 का मान कितना है, तो x3 का मान 2 है और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 3 है, माइनस y2 का मान क्या है, 0 है। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो बनेगा क्या, 1/2, ये बन जाएगा क्या, 4 में 0 जोड़ोगे 4 और 4 दूनी हो गए 8 प्लस -3 -4 माइनस का 7, 7 से -1 में गुणा किए तो माइनस माइनस प्लस और 7 × 7। यहाँ पर जोड़ेंगे, घटाएंगे 3 से 0 तो बना 3 और 3 दूनी हो गया 6, सबको जोड़े तो ये बन गया क्या, 8 7 15 6 21 और बटे में 2 और इसका मात्रक क्या बनेगा, वर्ग इकाई। तो ये हुआ आपका सवाल नंबर क्या है, पहले का पहला नंबर सवाल। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और उसके बाद में अब आगे देखें इसका दूसरा नंबर सवाल, वो ये है। फार्मूला तो हमारा यही रहेगा, फार्मूला में कोई बदलाव नहीं। क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 और होगा क्या, x1 होगा तो ये बनेगा y2 माइनस y3, फिर लिखोगे x2 लिखोगे तब क्या होगा, y3 माइनस y1, फिर क्या होगा, फिर होगा यहाँ पर x3 y1 माइनस y2, ये बनेगा फार्मूला। उठाकर मान इस पे भी लगाएंगे तो इस क्या होगा, ये होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो जब इसको हम देखेंगे यहाँ तक तो बनेगा क्या, आगे लगा दीजिए मान 1/2। x1 का मान कितना है, तो x1 का मान कितना है, -5 है। y2 का मान कितना है, तो -5 है और y3 का मान जो है वो क्या है, 2 है, तो -2 हो जाएगा। आगे प्लस x2 का मान कितना है, तो x2 का मान हमारा 3 है, y3 का मान कितना है, तो y3 का मान हमारा यहाँ पर 2 है, माइनस y1 का मान कितना है, -1, तो माइनस यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। आगे प्लस x3 का जो मान है वो है हमारा 5, आगे y1 का मान कितना है, तो -1 है और माइनस y2 का मान कितना है, तो -5, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5। देखिए यहाँ तक तो क्या होगा, 1/2 होगा, यहाँ से हम जोड़ेंगे तो -5 -2 माइनस का 7, माइनस को 7 से हम -5 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 7 × 5 = 35 प्लस का, प्लस यहाँ पर 2 1 3 3 3 का बन जाएगा 9, प्लस यहाँ पर देखेंगे तो क्या बन गया, ये 5 में से 1 घटाओगे 4 और 4 पंचे बन गया 20, सबको जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, 1/2 होगा और ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 35 और 20 55, 55 और 9 बन गया कितना, 64, 64 को 2 से भाग करेंगे तो 2 2 3 6 2 दूनी 4 बन गया क्या, 32 वर्ग इकाई।
वर्ग इकाई। तो ये क्या है सवाल नंबर ये पहले का दूसरा नंबर है। ये क्या है त्रिभुज का, ये भी क्या है क्षेत्रफल है। तो आशा करते हैं कि ये दोनों सवाल आपको समझ में आया है। देखिए फिर इसी फार्मूला पर आगे हम के मान निकालना बताते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर दूसरे में क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या है संरेखी हो। संरेखी होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी बनेगा क्या, फार्मूला वही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में क्या होता है x1, फिर होगा क्या y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद, प्लस क्या होगा x2 होगा, तो बनेगा x3 माइनस x1 और फिर बनेगा x3 y3 माइनस y1। जब बनेगा x3 तो ये क्या होगा, ये बनेगा हमारा y1 माइनस y2। ये तो बना फार्मूला, उठाकर मान लगाते हैं तो इसका संरेखी पर क्या होंगे कि क्षेत्रफल का मान 0 हो जाएगा। तो 1/2 और लगाएंगे किसका मान, x1 का मान। तो x1 हमारा 7 है, आगे ब्रैकेट में इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2 x3, आप लोग को कहीं मिस्टेक ना हो। तो 7 हो गया और यहाँ पर बना y2 का मान कितना है 1 है, माइनस y3 का मान कितना है k है, ठीक। आगे देखो प्लस x2 का मान कितना है तो 5 है और y3 की मान कितना है, x2 का मान 5 है, y3 का मान कितना है k है। आगे माइनस y1 का मान कितना है 2 माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। आगे देखेंगे तो क्या हो गया प्लस का, x3 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है, तो y1 का जो मान है वो है माइनस का 2 और y2 का मान कितना है तो वह है माइनस का 1। ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये तो 0 बन जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर तो 7 से अंदर गुणा करोगे 7 एकन्नम 7 माइनस का 7 के एकन्नम 7 और माइनस का 7 के, यहाँ पर प्लस का 5 के और प्लस का 5 दूनी 10। यहाँ जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा माइनस का 3 3 का बन जाएगा माइनस का 9, 3 का बन जाएगा 9। सबको जोड़न घटाएंगे तो बनेगा क्या 0 बराबर, देखिए माइनस 7 के में से प्लस का 5 के घट गया तो बचा माइनस का 2 के, 7 और 10 17, 17 में से 9 घट गया बचा कितना, तो ये बचा 8, माइनस का 2 के इधर आएगा तो बनेगा प्लस का 2 के बराबर बन जाएगा 8 और 2 एकन्नम 2 और 2 चौके 8, यानी 1 के का मान निकल के पहले सवाल में क्या आ जाएगा हमारा 4। अगर दूसरे सवाल की हम बात करें तो उसमें भी फार्मूला हमारा यही है, कुछ नया फार्मूला नहीं है। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और ब्रैकेट में बनेगा x1, क्या होगा, ये बनेगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x2, ये बनेगा y1 माइनस y2 x3। अभी हमारा क्या है सवाल है, फार्मूला है, इसको उठाकर मान लगाते हैं। इसको क्या होगा x1 y1 x2 y2 x3 और y3 रखेंगे तो मान बनेगा क्या 1/2 ब्रैकेट में x1 का मान कितना है 8 है, y2 का मान कितना है, तो y2 का मान हमारा यहाँ पर है माइनस का 4, y3 का कितना मान है, तो y3 का मान है हमारा 1 माइनस यहाँ 1 माइनस यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा। आगे देखें तो प्लस x2 का मान कितना है, तो x2 का मान हमारा k है। आगे y3 का मान माइनस का 5 है और y1 का मान कितना है, तो 1 है, तो माइनस का बन जाएगा 1। आगे देखिए अगर तो ये बनेगा प्लस का x3 का मान कितना है, तो ये 2 है, y1 का मान क्या है 1 है, माइनस y2 का मान कितना बन जाएगा, ये y2 का मान माइनस का 4 माइनस यहाँ प्लस का 4। थोड़ा सा हल करते हैं। अगर संरेखीय तो त्रिभुज का मान क्षेत्रफल होगा, मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये क्या बचा, देखिए यहाँ पर 5 में से 1 4 मतलब 5 में से 4 घटा बचा 1 और बन जाएगा 8 एकन्नम 8। यहाँ देखिए प्लस माइनस 5 और माइनस 1 हो जाएगा कितना माइनस का 6, माइनस का 6 से के साथ गुणा करेंगे तो बन जाएगा माइनस का 6 के। यहाँ देखिए 4 और 1 5 और 5 को हम क्या करेंगे 2 से गुणा कराएंगे तो बन जाएगा 5 दूनी 10। जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 और माइनस 8 और 10 हो जाएगा 18 और माइनस का 6 के, माइनस का 6 के इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 6 बराबर 18, 6 एकन्नम 6 और 6 3 18, यानी के का मान कितना आ जाएगा इसमें आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये दोनों सवाल आपको समझ में आया है। तो देखिए यहाँ तक, चलिए देखिए इस प्रश्नावली में चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है।
कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। पहला क्या दिया है, -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3। ये हमारा क्या है, शीर्ष है। मान लेते हैं कि ये शीर्ष हमारा क्या है, ABCD, ये 4 शीर्ष हैं। हमने ये क्या बना लिया, एक चतुर्भुज बना लिया। ये चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर, दोनों कॉर्नर से क्या डालते हैं, बिकड़ डालते हैं। मान लेते हैं एक बिकड़ ये डाला और दूसरा बिकड़ हमारा ये पड़ा। अब चाहे इसको डालो या फिर इसको मत डालो, इसी पर ही दोनों को लगा लो, एक ही बिकड़ पे। इसे इसका नाम दे दिए क्या, ABCD। ये हुआ ABCD, C और D। अब इसका हम मान लगाते हैं। अगर हम त्रिभुज, इसमें 2 त्रिभुज बन गया ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल नहीं सकते, यहाँ पर फार्मूला है नहीं, त्रिभुज पर ही है। तो यहाँ हमारे पास एक चतुर्भुज बनाया, इस पर एक बिकट डाल दिया, हमारे पास 2 त्रिभुज बन गए, एक इधर एक इधर। अब क्या करते हैं, इसका मान लगाएंगे। अगर हम त्रिभुज ADC का निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज हम ADC का क्षेत्रफल अगर हम निकाल रहे हैं तो पहले क्या होगा, इसको हम क्या मानेंगे, इसको ऊपर रखिए, फिर ध्यान देखिए क्या है, ABCD। हम निकाल रहे हैं ADC की। तो A की मान क्या होगा, X1 Y1 और C में भी लगा दीजिए क्या, X2 Y2 X3 Y3। ये लगाएंगे हम। फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में क्या होता है, X1, ये होता है Y2 - Y3 प्लस X2 Y3 - Y1 प्लस X3 और होता है क्या, Y1 - Y2। ये हुआ फार्मूला। अगर इसका मान हम लगाते हैं तो क्या बनेगा, देखिए X1 का मान कितना है, तो -4 है। Y2 का मान कितना है, तो -2 है। आगे माइनस Y3 का मान कितना है, तो +3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, आगे देखिए प्लस X2 का मान कितना है, तो X2 का मान जो हमारा है वो 3 है। X2 का मान 3 है, Y3 का मान भी 3 है। Y1 का मान कितना है, तो -2 है, तो एक माइनस वहाँ, एक माइनस यहाँ, प्लस का हो गया। आगे प्लस X3 का मान कितना आया है, तो X3 का मान यहाँ पर 2 दे रखा है और Y1 का मान -2 है और Y2 का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है -2, तो माइनस हो जाएगा +2। यहाँ तक आप लोग समझे। थोड़ा सा हल करिए इसे, तो 1/2 बनेगा, 3 2 5, -5 जो कि 20 हो जाएगा प्लस का। इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 5 बन गया 15। ये प्लस माइनस दोनों घट के क्या हो जाएगा, 0, और 0 को 2 से गुणा कराएंगे तो 0। इसको जोड़ेंगे तो 1/2 बनेगा और ये बन गया कितना, 35 और बटे में 2, 35/2। यानी हमारा इसका जो मात्रक आया है 35/2 वर्ग इकाई आया। किसका आया है, ये आया है त्रिभुज हमारा ADC क्षेत्र का, इसका क्षेत्रफल है त्रिभुज ADC का। अगर हम आगे बात करें किसका, अब इसका बात करें ABC की, तो अगर इसमें हम बात करेंगे तो ये क्या बनेगा, फार्मूला यहीं पर लगा देते हैं। फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर, तो क्या बनेगा, हम निकाल रहे हैं अब त्रिभुज ABC क्षेत्र, इसी का क्षेत्रफल अगर निकाल रहे हैं तो फार्मूला तो वही है, 1/2 X1 Y2 - Y3 X2 Y3 - Y1 प्लस X3 और ये बनेगा Y1 - Y2। ये हमारा है सूत्र। अब हम देखिए किसको किसको मानेंगे, ABC को निकाल लें तो X1 Y1 और ये बनेगा X2 Y2, ये बनेगा X3 और Y3। मान लगाएंगे तो बनेगा क्या, 1/2 ब्रैकेट में X1 का मान कितना है, X1 का मान -4 है। Y2 का मान कितना है, तो Y2 का जो मान है वो -5 है, -5 है। Y3 का मान कितना है, तो Y3 का मान -2 है, एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, तो हो जाएगा +2। आगे प्लस X2 का मान कितना है, तो यहाँ -3 है, तो ये बन जाएगा -3।
y3 का मान कितना है, तो माइनस का 2 है, माइनस का 2 है। y1 का मान कितना है, तो ये है माइनस का 1, तो एक माइनस वहाँ एक माइनस यहाँ, या बन जाएगा प्लस का। ये क्या है, x3 है, x3 का मान 3 है, और y1 का मान कितना है, माइनस का 2 है, और y2 का मान कितना है, तो ये है कितना, माइनस का 5, तो ये बन जाएगा प्लस का 5। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 में से 3 घटाया कितना बचा, तो 5 में से 2 घटाया माइनस का 3 बचा, 3 चौक हो गया 12। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, 1/2, यहाँ देखिए 5 में से 2 घटाया माइनस 3 बचा, 3 चौक हो गया 12 प्लस का, आगे ये दोनों घट के 0 हो जाएगा तो 0 बनेगा, यहाँ घटाएंगे तो बनेगा कितना, प्लस का, इसको घटाएंगे तो ये बनेगा प्लस का 3 और 3 त्रिका बन गया कितना, 9। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21, ये बन गया 21, और बटे में कितना बन गया, 2। 35 और 21 को अगर हम जोड़ेंगे, अब देखिए ये किसका क्षेत्रफल है, देखिए ये त्रिभुज आया है किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये आया है कितना, 21/2 वर्ग इकाई, लेकिन हमें तो चाहिए चतुर्भुज की इकाई। तो इस चतुर्भुज को कितने त्रिभुज में बना था, 2 त्रिभुज में, एक त्रिभुज ADC का और एक त्रिभुज ABC का। तो हम निकालेंगे चतुर्भुज कौन सा, ABCD का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो ये किस त्रिभुज से बना है, 2 त्रिभुज से। एक तो त्रिभुज बना है ADC का क्षेत्रफल और प्लस एक त्रिभुज बना है ABC का क्षेत्रफल। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, देखिए ADC का जो क्षेत्रफल है वो है 35/2, तो यहाँ लिखेंगे 35/2, और जो भी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं त्रिभुज ABC का उसका है 21/2। दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 56/2, कितना आ जाएगा 56 और बटे में 2, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 28। यानी जो क्षेत्रफल हमारा है किसका, ABC का, CD का जो क्षेत्रफल निकल के आया है, यानी चतुर्भुज हम लिख देते हैं, चतुर्भुज किसका, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो है वो हमारा निकल के कितना आ गया, 28 वर्ग इकाई। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में कुछ नहीं करना है, बस दोनों त्रिभुज, एक चतुर्भुज बनाना है, 2 त्रिभुज बना लेनी है, दोनों के अलग अलग मान निकाल लेने, फिर जोड़ देने हैं। देखिए यहाँ तक। तो 5वें सवाल का हम क्या करते हैं, निकालते हैं। यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया ABC, एक त्रिभुज ABC बनाया, इस त्रिभुज का हमने मध्यिका डाला क्या, AD। तो हमें यही प्रूफ करके दिखाना है। सवाल क्या है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा 9th में, चैप्टर नंबर किसमें, अध्याय नंबर 9 में, उदाहरण 3 की तरह, है ना, कि किसी त्रिभुज का जो मध्यिका होता है उस त्रिभुज को बराबर 2 खंड में बराबर क्षेत्रफल में क्या करता है, विभाजित करता है। तो हमें इस निर्देशांक से प्रूफ करके दिखाना है। तो ये हमने त्रिभुज बना लिया, ये 3 निर्देशांक है। अगर D का हम निर्देशांक बना ले तो एक त्रिभुज इधर हो जाएगा, एक त्रिभुज इधर हो जाएगा। दोनों का क्षेत्रफल निकाल के चेक करना है कि बराबर है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये x का मान है, ये x का मान है, तो दोनों को जोड़े 3 + 5, और मध्यिका है तो 2 से डिवाइड कर दे, कितना हुआ 8/2, इन्हें निकल के कितना आ गया, 2 × 9 2, 2 दूनी 4, 4 निकल के आया। अब ये दोनों y को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये -2 + 2, और अपान में क्या आ गया 2, क्योंकि मध्यिका है 2 से भाग करेंगे, 0 अपान हो जाएगा 2, निकल के आ गया 0। ये हमारा निकल के बिंदु आ गया। अब हम निकालने जा रहे हैं क्षेत्रफल। अगर हम बात करें ABD की, अगर इधर वाले क्षेत्रफल का बात करें तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फार्मूला तो हमारा वही है, 1/2 क्या होता है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3, और ये बनता है y1 - y2। ये है फार्मूला हमारा, यानी सूत्र है। अब हम इस निर्देशांक की बात कर रहे हैं तो इसको मान लेते हैं, क्या लिखा है ये 4 6 माइनस का, और क्या है B का मान है 3 - 2, और इसका मान क्या है, इसका मान है 4, 0। मान लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हमारा क्या है, निर्देशांक के हमने मान लिया। अब लगा दीजिए मान 1/2। x1 का मान कितना है, x1 का मान 4 है, y2 का मान कितना है -2 है, -y3 का मान कितना है 0 है। चलिए ठीक है, आगे देखिए प्लस
x2 का मान कितना है, तो x2 का मान 3 है, तो क्या होगा, x1 का मान 4 है, y2 का मान कितना है, -2 है, y3 का मान क्या है, 0 है। आगे देखिए, आगे लिखा है x2 का मान 3 है ये, आगे y3 का मान 0 है, माइनस y1 का मान कितना है, -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6। आगे देखिए, ये +6 हो जाएगा। x3 का मान कितना है, तो x3 का मान 4 है, y1 का मान कितना है, -6, और y2 का मान कितना है, -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। इसे हल करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/2, यहाँ से घटाए कितना बचा, -2, और बन गया 4 दूनी 8 माइनस का। यहाँ हमारा 6 में 0 जोड़े 6, 6 3 बन गया 18। इसको किए तो बचा कितना, 4, -6 में से 2 घटाए 4, इसे 6 में से जब हम 2 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, और 4 चौक बन जाएगा -16, 4 चौक -16। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 16 और 8, 16 और 8 को हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा 24, 1/2, और बन गया माइनस का 24 और प्लस का 18। यहाँ से घटाएंगे तो बनेगा कितना, 6, माइनस का 1/2, और बनेगा माइनस का 6। इसको काटेंगे तो बनेगा कितना, बनेगा माइनस का 3 आ जाएगा। यानी हमारा इसका क्षेत्रफल माइनस का 3 है, तो कोई क्षेत्रफल माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए इसको हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। त्रिभुज ABD, इसका क्षेत्रफल जो है माइनस आया है, तो माइनस में कोई क्षेत्रफल हो नहीं सकता, इसलिए इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। चलिए देखिए, ये तो हमारा निकल के आया त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अगर हम बात करें त्रिभुज अब किसका, ADC का क्षेत्रफल की बात करें, तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, वही फार्मूला है, होगा x1 y1, लगा दीजिए। देखिए फार्मूला हमारा क्या बनता है, 1/2। पहले क्या आता है, पहले आता है x1 का मान कितना है, 4 ब्रैकेट में। फिर क्या आता है, y2 का मान कितना है, y2 का मान 2 है, माइनस, फिर आगे क्या आता है, y3, तो y3 का मान का यहाँ पर 0 है। आगे देखिए प्लस, आगे क्या है हमारा, x2 का मान कितना है, x2 का मान 5 है। आगे ब्रैकेट में क्या है, y3 का मान यहाँ पर कितना है, y3 का मान 0 है, माइनस, फिर क्या है y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है माइनस का 6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6। आगे देखिए x3 का मान क्या है, 4 है। फिर आगे क्या है, आगे इसका बनेगा y1 का मान कितना है, माइनस का 6 है, माइनस का 6, और फिर माइनस y2 का मान क्या है, 2। इसको हल करिए तो बनेगा क्या, 1/2, और ब्रैकेट में बने क्या, यहाँ से 2 से 0 घटाए, 2 बचा, 4 दूनी बन गया 8, ये बन गया 6 पंचे 30। यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 और 2 8, 8 से चौक कितना बन जाएगा, 32, कितना बन जाएगा, माइनस का 32। तो ये बन गया 38, और 38 में से 32 घटाए, क्योंकि बना क्या, 1/2 है, 30 और 8 बन गया 38, 38 में से 32 घटाए, बचा कितना, 6, और 2 से काटे 2 3 6। यानी जो हमारा त्रिभुज क्या है ACD का भी जो क्षेत्रफल निकल के आया, वो भी निकल के आया क्या, 3 वर्ग इकाई। यानी यहाँ भी वही कहानी, मतलब 3 वर्ग इकाई था, और यहाँ पर भी 3 वर्ग इकाई था, इसलिए दोनों जब क्या हुआ, क्षेत्रफल बराबर हुआ। ठीक है, ये माइनस निकल के आता है, कोई क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, इसलिए हमारा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो ये हमारा दोनों सत्यापित हो गया। यानी हमारा त्रिभुज जो है ABD क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल है, ये बराबर किसके है, ACD वाले क्षेत्रफल के। ठीक है, तो बस ये चैप्टर आज तक यहीं से समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, यदि पहली बार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।